मगर ताहाल कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या ये तजर्बा भी माजी के तजर्बों की तरह नाकाम हो गया है। इसी सूरत हाल पर अपने पैनलिस्ट के सामने सवाल रखेंगे और सवाल यही रहेगा कि इसहाकडार कहते हैं कि डिफॉल्ट का खतरा नहीं, मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। PDM का मईशत बहाली का वादा डार की वापसी भी नतीजा न दे सकी, क्यों? इसी क्यों की तलाश करेंगे। जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वजाहत मसूद साहब, इसार राना साहब, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ स्काइप पर हैं, और माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब को आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है कि हमारे साथ शामिल हों और हम जान सकें कि दरअसल मामला कहाँ है, कितना सियासत इस मईशत को मुतासिर कर रही है और कितना गुज़िश्ता सालों या फिर दहाइयों के मामलात इस मईशत को इस नहज पर ले आए हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे इसी क्यों को के पीछे छुपा क्या है ये जानना चाहेंगे। खाकान साहब शामिल नहीं है, भी इस वक्त कोशिश करेंगे वो हमारे साथ राब्ते में हो। शहजाद चौधरी साहब, आप इस क्यों को कहां तलाश करेंगे, इसके पीछे क्या है? अच्छा देखिए, जहां तक इसका ताल्लुक है ना कि डिफॉल्ट हुआ है, यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है। टेक्निकल डिफॉल्ट का मतलब ये है कि असल में आपके पास अपने पास पैसे नहीं है लोगों को अदा करने के लिए, चाहे वो कर्ज की मद में है, चाहे वो बॉन्ड्स की सूद की शक्ल में है या किसी और शक्ल में। अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब ने आपको $3 अरब दिए हुए हैं, UAE ने $1 अरब दिया हुआ है, और चीन की तरफ से तकरीबन $2.5 अरब है आपके पास। अब इनको जमा कर लें तो $6.5 अरब बनते हैं। ये $6.5 अरब जो हैं ये हुकूमत का नहीं है, ये वो पैसे है जो कि दोस्त मुल्कों ने आपके पास रखवाए हुए हैं, और सऊदी अरब का तो खास हुक्म है कि उनके जो पैसे हैं वो अदा नहीं किए जा सकते, खर्च नहीं किए जा सकते। और ये जो चीन के पैसे हैं वो कमर्शियल लोन्स हैं, उनके बैंकों की तरफ से हैं, चीन की रियासत की तरफ से नहीं है, यानी वो कमर्शियल मुआहदों के तहत दिए गए हैं, भले वो चीन ने ही उनको बैंकों को कहा हो। अब उनको वापस करना फिर हमारी पाकिस्तान की मजबूरी बन जाती है। अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो बायलैटरल डोनर्स का जो पैसा है वही हमारा एक्चुअल रिजर्व है, तो इसलिए टेक्निकली हमारा अपना पैसा कुछ भी नहीं है और हमने आदाब सब कुछ करना होता है, तो इसलिए टेक्निकल डिफॉल्ट इसलिए बोलेंगे इसको। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि बायलैटरल डोनर्स हमारे दोस्त हैं, उसको रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर करने से कुछ गुंजाइश पैदा होती है। मामलात कहाँ तक खराब पहुंच गए, किधर पहुंच गए, क्यों की जो आपने सवाल पूछा, पहले हम लेते थे कर्ज अदा करने के लिए, कर्ज का जो सूद है उसको अदा करने के लिए। मेन प्रिंसिपल भी बाद में आता था, पहले कर्ज लेके कर्ज को अदा करते थे, लेकिन अब कर्ज ले रहे हैं कर्ज को अदा करने के लिए नहीं, बल्कि खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी का पहिया चलाने के लिए और तेल दरामद करने के लिए। तो ये फर्क आ गया है और ये आना ही आना था। ये कब तक आप कर्ज के ऊपर रहते और कर्ज के बाद उस जगह पहुंच जाते जहां पर कि आप ये महसूस करते कि अच्छा अब हम फाल हो गए। आप कभी भी फाल नहीं हुए माशी तौर पर। इस वजह से आज आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर गए। अब आप तरीकों से, चालाकियों से, बायलैटरल डोनर से लेके पैसा, IMF क्यों जरूरी है? IMF के पास जाएंगे तो चीन जैसे मुल्क और बाकी जो आपके बायलैटरल या मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो ये कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। ADB है, वर्ल्ड बैंक है, जो कि ये कॉन्फिडेंस लेगा कि हाँ हम इस मुल्क को अदा कर सकते हैं, क्योंकि IMF ने मोहर सख्त कर दिए। तो ये तमाम मामलात हैं जो कि हमारी मईशत के साथ जुड़े हुए हैं, और जो हालात अंदर खाने हैं, मुल्क के अंदर हैं, उसकी बुनियाद मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस इस वक्त बाहर वाले डोनर्स को, चाहे बायलैटरल है चाहे वो मल्टीलैटरल है, इस वक्त आना बहुत मुश्किल है। ठीक, जो अदम एतमाद बाहर है वो अंदर के अदम एतमाद की वजह से है।